अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। किरण उजाला को करा है रूम में एक शिफ्ट। उजाला हलीमा से मिल के पूछ रही है, आप ही मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मुझे क्या हुआ है। तो हलीमा उसको तसल्ली दे रही होती है तो पूछती है, आप ही मेरा बच्चा तो ठीक है, क्या हुआ है मुझे बताइए। मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं। जिस पर हलीमा रोने लगती है तो वो बोलती है, आप ही क्या हुआ है। तो हलीमा बोलती है, आप मेरी जान, तुम्हारा बच्चा नहीं रहा। तो एकदम उजाला हाइपर हो जाती है, रोने पिटने लगती है, कहती है आप झूठ बोल रही हैं, आप सब झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर समझाती हैं कि आप लेट ही रहें, आपके लिए उठना ठीक नहीं है, आप लेट जाएं। लेकिन वो किसी की नहीं सुनती, ज़ारो कतार रो रही होती क्योंकि वो उसे चाहिए था ये बच्चा। वो अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा रो रही है। पहले हलीमा के गले लग के इतना ज़ारो कतार रोती है। यहाँ पर उजाला की सांस हो रही है। उजाला के लिए शुक्रगुजार कि अल्लाह का शुक्र है वो बच गई, वरना हम सबको क्या जवाब देते फिरते। अपनी बेटी को कहती है, जब मुझे चाय बना के ला के दे, मेरे सर में हो रहा है बहुत दर्द। यहाँ पर बख्तियार आके दोनों माँ बेटियों को कहता है, ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। तो वो दोनों बोलती है कि उसकी किस्मत है। और पिछले याद करो, कहता है पिछले में ये नहीं बोलता जो ससुराल में हो रहा है वो सब आपकी वजह से, लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचाने वाली आप ही दोनों ही। जिस पे किरण बोलती है, याद करो इसको इस घर में लाने वाले तुम हो भाई, तुम लाए थे। बीवी के साथ सौतन फ्री में ले आए थे, इसलिए उसके साथ जो भी गलत होगा उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होंगे और कोई नहीं। किरण और उसकी माँ हॉस्पिटल आए हैं किरण का डेंटल चेकअप के लिए। तो डॉक्टर ने बोलती है कि सब कुछ ठीक है, बेटी बिल्कुल ठीक है और बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं आपके। उसके बाद माँ बेटियाँ दोनों शॉपिंग करती फिर रही हैं, बच्चों की सारा सामान ख़रीद रही हैं और शॉपिंग कर रही हैं इसलिए ताकि जब वो लोग दिखाएं तो ये अपना नाम कर सकें कि हम ननियाल से इतना सामान कुछ आया है। माँ ख्याल रख रही है किरण का बहुत अच्छे से, उसके खाने पीने का, सोने का, उठने का, हर तरह से ख्याल रख रही है क्योंकि उसे पता है उसने उस घर में जाना है। यहाँ उजाला परेशान है, रो रही है अपनी किस्मत को, ये कि सब क्या हो गया। एकदम से उजाला को ज़ोहेब याद आता है कि ज़ोहेब ने कहा था कि आप सिर्फ मेरे लिए बनी हैं, आप सिर्फ मेरी हैं। वो कहती है कि मेरी मुश्किलें तो अभी बहुत दूर तक है और मेरी ये सज़ा मुझे सारी ज़िंदगी काटनी होगी। मैं अपने किए की सज़ा समझ के सारी ज़िंदगी इसको निभा लूँगी। बख्तियार वो से बैठा होता है तो माँ बोलती है, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करती जा तो तू देखिए तेरे साथ क्या होगा। उस पर किरण बोलती है कि देख लिया तुमने जो करा है, कहीं ऐसा ना हो सब कुछ मेरे हाथ से चला जाए। तो वो कहती है, नहीं तू बस देखती जा, मैं जो कहती हूँ वो कर। तो जो किरण बोलती है, क्या देखूँ अगर सब कुछ चला गया तो। उस पर बख्तियार एकदम बोलता है, देख लिया। माँ बोलती है, क्या देख लिया। तो किरण बोलती है, भाई सही से बोल, मुझे वैसे ही डर लग रहा है। माँ को एकदम घूर के देखता है बख्तियार और बोलता है कि ज़रबाब की कॉल आई थी मेरे पास। माँ बोलती है तो कहते हैं उसने खुला के लिए नोटिस दायर कर दिया है और एक वकील भी कर लिया है ताकि वो अपने दोनों बच्चों को अपनी तहवील में ले। ये बात सुनते ही माँ तो हक्का बक्का रहती है, किरण का मुंह खुला का खुला रह जाता है। किरण बोलती है, ये सब अम्मा तुम्हारी वजह से हुआ है, तूने किया है। आप खुश है मेरा घर बर्बाद करके, सुकून मिल गया मेरा घर बर्बाद करके। किरण अपने कमरे में जाके सामान की तोड़फोड़ कर रही होती थी, माँ वहाँ पहुँचती है, किरण को जैसे ही गले लगाती है, किरण वहाँ बेहोश हो जाती है। किरण को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाने के लिए माँ ने बोला है बख्तियार को कि एम्बुलेंस लाओ, हमें इसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा, इसकी तबीयत हो रही है ख़राब। ससुराल में इतला दी है, सास ससुर भागते हुए गए ज़रबाब के पास। वो कहते हैं ज़रबाब को कि किरण बेहोश हो गई थी, उसे हॉस्पिटल लेके गए। तो ज़रबाब बोलता है, मुझे कोई चाल लग रही है। बाप बोलता है, नहीं मैंने बख्तियार से बात की है, वो वाकई बीमार है, हमें फ़ौरन जाना होगा। वो कहता है, ठीक है आप लोग नीचे जाएं, मैं कपड़े वगैरह चेंज करके अभी आता हूँ, फिर चलते हैं हम लोग किरण के हॉस्पिटल। किरण के हॉस्पिटल जाने के लिए सब घर वाले निकले हैं। बख्तियार के पास से पूछते हैं कि कैसी है। तो वो बोलता है कि डॉक्टर्स अभी ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो माँ चीखती है, ये सब आपके बेटे की वजह से हुआ है, मेरी बेटी को खून के आंसू रुलाए हैं इसने, मेरी बेटी का दिल दुखाया। तो माँ बाप बोलते हैं, क्या किया। तो कहती है, इसने खुला की धमकी दी थी और बच्चों को भी छीनने का कहा था। बाप उस ज़रबाब को डांटता है कि तुम्हें मना किया था मैंने ऐसा कुछ भी करने के लिए, फ़िलहाल हो प्रेग्नेंट, तुमने ऐसा क्यों किया है। तो माँ बोलती है, सबका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ज़रबाब है। ज़रबाब को माँ बाप घूर रहे हैं और ज़रबाब मुँह नीचे खड़ा है क्योंकि अगर किरण को कुछ हो गया तो मसला बढ़ जाएगा। माँ परेशान हो रही है बच्चों को लेके कि अगर कुछ हो गया तो ये औरत हमें नहीं छोड़ेगी। तो वह डॉक्टरनी अंदर से आती है और गुड न्यूज़ देती है कि आपकी बच्ची भी ठीक है और दोनों बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। जिस पे सारे बहुत खुश हो जाते हैं। ज़रबाब की माँ किरण की माँ कहती है, अब आप सारी नाराज़गी ख़त्म कर दीजिए और सब कुछ भूल जाइए। जाओ ज़रबाब तुम मिठाई का इंतज़ाम करो। ज़रबाब मिठाई लेने गया है तो माँ पूछती है, मेरी बेटी ठीक है। डॉक्टर बोलती है, हाँ आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। बच्चे को देख के किरण हो रही है खुश, क्योंकि किरण को पता है कि अब यही ज़रिया है उस घर में जाने का। सब लोग बच्चों को ले रहे हैं, ज़रबाब की गोद में बच्चे हैं, सब मिठाई खा रहे हैं। दोनों पुपियाँ भी अस्पताल पहुँच गई हैं अपनी भतीजा भतीजी को देखने, क्योंकि सब यहाँ पे थे। लेकिन किरण की माँ बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसकी शक्ल से पता चल रहा है वो बहुत अफसोस में। दोनों पुपियाँ पहुँच के वहाँ पे खुश होती हैं, दोनों बच्चों को गोद में लेती हैं। जैसे ही नवीन बेटी को उठाती है
किरण एकदम माँ की तरफ इशारा करती है कि मेरे दोनों बच्चों को उठा लिया। तो माँ उसे हाथ मार के जैसे ही कुछ बोलती है, ज़रबाब देख रहा होता है। ज़रबाब फ़ौरन बेटी लेके किरण के पास जाता है, किरण की गोद में देता है। किरण अपनी बेटी को प्यार कर रही थी, ज़रबाब किरण को देख रहा होता है। सारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं दोनों बच्चों को लेके, और ये लेके कि अब किरण हमारे साथ हमारे घर जाएगी। घर आके सब बातें कर रहे होते हैं। नवीन बोलती है बच्चा तो मुझ पे बेटी तो मुझ पे गई है। सब कहते हैं बच्चे बहुत प्यारे, लेकिन उनकी अम्मी ने हमसे सही से रवैया नहीं इख्तियार किया, बच्ची भी छीन ली, और वो बहुत बदतमीज़ लोग हैं, पता नहीं चाहते क्या हैं, घर बसाना चाहते भी हैं अपनी बेटी का या नहीं। ये सब बातें सुन के ज़ुहैब परेशान हो रहा है कि अब घर में आके अब क्या होगी, लेकिन लाएंगे तो ज़रूर। यहाँ पे माँ बच्ची का नाम रख रही होती है, किरण की माँ। बख्तियार बोलता है कि एक बार ददियाल वालों से पूछ लो कि क्या नाम रखें। माँ बोलती है हमारा पहला हक है, हम रखेंगे। बच्चे का नाम मैं आहद रखूँगी और बेटी का नाम मैं कशफ रखूँगी। वो बोलता है पूछ लो, तो कहती है नहीं मैं ही रखूँगी। और हलीमा जाओ तुम पैकिंग करो इसकी, अभी 2-4 दिन मेरे पास रुक जाती, इतनी जल्दी क्या है जाने की, आराम कर लेती, कल तो तू हॉस्पिटल से आई। बख्तियार बोलता है इसको जाने दो, और कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसके साथ जाने की, आती जाती रहेगी। जिस पे हलीमा बोलती है बच्चे दोनों फुफियों पे गए हैं, तो सब उसको डांट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, तेरी आंखें ख़राब हो गई हैं, बच्चे बहुत प्यारे हैं, किरण पे गए हैं, हम लोगों पे ही गए हैं, उन पे कोई बच्चे नहीं गए, तुम सामान पैक करो। उजाला किचन में काम कर रही होती है, नन जाके बोलती है हाँ तुम इसलिए स्लो काम कर रही हो ताकि तुम अपनी मियाँ को दिखा सको कि तुम काम कर रही हो। जिस पर उजाला बोलती है ज़रूरत नहीं है, वो खुद तो कोई काम करते नहीं, मुझे काम करता देख के उन्हें क्या एहसास होगा। तो नन बोलती है तुम उसे सिखाओ काम करने का, समझाओ। तो कहती है बड़ा समझेंगे वो मेरी बात को, कोई बात नहीं समझते वो मेरी। इतने में वो आ जाता है और कहता है मेरे दोस्त आए, उनके लिए खाना लगा दो। नन बोलती है कोई ज़रूरत नहीं, तो वो गुस्सा करता है, कहता है मेरे दोस्त है, मेरा घर है, खाना लगेगा, खाना लगाओ और तैयार होकर मेरे दोस्तों के सामने आ जाना। जिस पर उजाला बोलती है कि मैं नहीं आऊँगी आपके आवारा दोस्तों के सामने, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कहता है वो आवारा नहीं, तुम्हें भाभी समझते हैं। वो कहती है मैं नहीं आऊँगी। कहता है अच्छा ठीक है, सिर्फ खाना रखना, सलाम करना और चली जाना। तो कहती है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। कहता है खाना अच्छा बनाना और रायता उस दिन वाला ही बनाना। हलीमा को बताती है उजाला कि इसे सना करता है, तो वो कहती है कि तुम्हें आप ऐसे जब भी वो करे रिजवान, तुम फ़ौरन बख्तियार को कॉल कर देना, बख्तियार उसकी खैर नहीं करेंगे। वो बोलती है मैंने अब सोच लिया, मैं इस घर से चली जाऊँगी, मैं जॉब करूँगी, और बख्तियार भाई से बोलें कि मेरे लिए एक कमरे का इंतज़ाम करते हैं। ये सब बातें खड़ा सुन रहा होता है। रिजवान बात कर रही होती है हलीमा से कि मैं खुला ले लूँगी अब रिजवान से। रिजवान ये सब सुनता है, एकदम उजाला को लगता है कि उसके पीछे कोई है। जैसी वो देखती है तो पीछे रिजवान खड़ा होता है। रिजवान उसका फ़ोन लेकर तोड़ देता है। हलीमा एकदम घबरा जाती है। हलीमा दोबारा कॉल मिलाती है, लेकिन कॉल नहीं मिलती। फ़ोन तोड़ने का बोलता है किससे बात कर रही थी, अपने आशिक से या बहन से, इसलिए तेरा फ़ोन तोड़ दिया ताकि तू अपने आशिक और अपनी बहन से बात ना कर सके। मेरे घर से भागने की प्लानिंग कर रही थी, तुझे इस घर से भागने नहीं दूंगा, तू इसी घर में रहेगी, जाएगी तो तू ज़रूर, लेकिन इस तरह तुझे जाने नहीं दूंगा। उस धक्का पहले उसे मारता है, फिर उसे धक्का देता है। वो बेचारी बैठ के रो रही है और अपनी किस्मत को कह रही है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है उजाला की। तो आके कहता है तू अम्मा के पास भी नहीं गई, क्या मसला है। तो वो कहती है मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं नहीं कर सकती काम। तो कहता है बच्चे आने वाले हैं, उनको पढ़ाना है। तो वो बोलती है मैंने बच्चों को 1 महीने की छुट्टी है। जिस पर गुस्सा करता है कि अगर तू नहीं करेगी तो कौन करेगा, घर कैसे चलेगा। वो घूर के देख रही होती है। तो कहता है घूर के देखने की ज़रूरत नहीं है, उठ और काम कर, अम्मा के लिए खाना बना। वो बोलती है उजाला कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का कहा है, मुझे कमज़ोरी हो गई है। तो कहता है मैं तेरे लिए गन्ने का जूस लेके आता हूँ, वो पीते ही तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। और अम्मा का खाना बना, घर की सफाई कर। मैं जाके गली के बच्चों को बोलता हूँ कि ट्यूशन आज से आना है, वो शाम में ट्यूशन पढ़ने आएंगे, तो उनको ट्यूशन पढ़ाएगी। उठ और अपने काम पे लग, तुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो शक्ल से मुझे बिल्कुल सही लग रही है, तू काम करेगी तो ठीक हो जाएगी। ये बोल के रिजवान वहाँ से चला जाता है। उजाला अपनी किस्मत को वहीं बैठे सोच रही है कि ये सब मेरे साथ क्या हो गया है। आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।